परमेश्वर आशीष के परमेश्वर है, बिल्कुल। हम उसके लिए हार्दिक आमीन कह सकते हैं। और फिर भी कभी कभी परमेश्वर अपनी आशीषों को हमसे रोक लेते हैं। और कभी कभी उस एक चीज़ को रोकना, वो एक सफलता जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, बहुत दर्द और परेशानी का कारण बनती है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं एक ऐसी महिला की कल्पना कर सकता हूं जो एक बच्चे की सख्त इच्छा रखती है, जिसकी उम्र ढल रही है और वो गर्भवती नहीं हो सकती। ये परमेश्वर की आशीष को रोकने का सबसे दर्दनाक अनुभव होगा जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है। पुराने नियम में हन्ना की दुर्दशा कुछ ऐसी ही थी। परमेश्वर की आशीष में देरी ने उसे और भी अधिक दुखद मोड़ दे दिया। बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और दूसरे वचन में, उसकी 2 पत्नियां थीं। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। और पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी। साल दर साल हन्ना को सही काम करने और बच्चे पैदा करने की अपनी अक्षमता की बदनामी के साथ जीना पड़ता था। और ये एक ऐसे समाज में जहां आपके बच्चों की संख्या को उस आशीष की मात्रा के एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता था जिसे परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलने के लिए तैयार था। दुनिया की नज़रों में स्पष्ट रूप से हन्ना ने कुछ गलत किया होगा, परमेश्वर को नाराज किया होगा। आप उसका दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आगे पढ़ें और हमें पता चलता है कि अंततः हन्ना का एक बेटा शमूएल, जो न केवल इज़राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि उस पीढ़ी का हिस्सा है जो अंततः दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु के जन्म की ओर ले जाती है। कभी कभी दूसरों को आशीष देने की परमेश्वर की योजना में हमारे लिए कष्ट शामिल होता है। ये एक कठिन सच है, लेकिन फिर भी ये सच है। यदि हन्ना के लिए कष्ट नहीं होता तो कौन जानता कि अब हम कहाँ होते। परमेश्वर की योजना एक अच्छी योजना है, भले ही इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द शामिल क्यों ना हो। ये उसका ताज़ा वचन है आज आपके लिए।